बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पर अब वीडियो नहीं बनाऊंगा। खबर एक ही है, मुख्तलिफ जराए से आ रही होती है, मुख्तलिफ चीजें निकलकर सामने आ रही होती है, कोई अपडेट नहीं होती। लेकिन कल जनाब मैंने कदीर का इंटरव्यू देखा। जारा कत्ल केस के मामले में जारा का शौहर है कदीर। बिलाखिर उसने खामोशी तोड़ी और बाकायदा तौर पर कुछ यूट्यूबर्स को, अपने मनपसंद यूट्यूबर्स को उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि कदीर के बारे में जो परसेप्शन मैंने बनाया था उस परसेप्शन में मेजॉरिटी चीजें सच साबित हुई। आज मैं आपको बताऊंगा कि कदीर ने अपने इंटरव्यू के अंदर क्या गलती कर दी। कदीर ने अपने इंटरव्यू के अंदर जो कुछ इंकिशाफ किया, सबसे बड़ी हैरत मुझे यह हुई कि अपनी वालिदा के लिए, अपनी बहन के लिए उसके जज्बात, उसके सेंटिमेंट्स वैसे ही हैं जैसा मैं अपनी वीडियोस के अंदर बयान कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि जनाब अपनी वालिदा के वो बहुत क्लोज है, अपनी बहन के बहुत क्लोज है। इतना बड़ा सानिया, मतलब उसकी बीवी को बेदर्दी के साथ मारा, ना सिर्फ मारा, उसके जिस्म के टुकड़े किए, उसको, इसके चेहरे को जलाया, उसके बेटे की मां को बाकायदा तौर पर उसके साथ ये सलूक किया गया। लेकिन उसके बावजूद सुगरा के लिए, यास्मीन के लिए उसके दिल के अंदर बाकायदा एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है और उसने पूरे इंटरव्यू के अंदर अपनी मां और अपनी बहन के बारे में कोई लफ्ज नहीं बोला। साथ साथ मैंने आपको खबर दी थी कि मुलाकात हुई है, सुगरा और यास्मीन से कदीर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि कदीर अब वापस सऊदी अरब जाना चाहता है और उसके अपने ससुर के साथ इख्तलाफात हैं इस मामले पर, क्योंकि वो अपने बेटे जो 2.5 साल का शाफे है उसको अपने साथ सऊदी अरब ले जाना चाहता है और वहां पर उसकी रखवाली के लिए किसी को हायर कर लेगा। लेकिन उसके जो ससुर हैं यानी जारा के जो वालिद हैं वो इस बात पर मुसर हैं, इस बात पर बज़िद हैं कि नहीं जनाब, आपने जहां जाना है जाएं, लेकिन ये बच्चा हमारा है, ये मेरी बेटी का बेटा है, तो ये मेरे खानदान से ताल्लुक रखता है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, मेरी नजरों के सामने रहेगा, मैं इसकी परवरिश करूंगा। आज की वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स पर जरा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अब कुछ चीजें वाज़ेह होते हुए नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि जनाब इतना बड़ा सानिया हो गया। हम लोग काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे कि भाई कदीर आए, कदीर आके कुछ बात करे। अच्छा, उसने सबसे पहले जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सेंटिमेंटल गुफ्तगू आपसे करूंगा। खबर यह कि जनाब जब इनके दरमियान मुलाकात हुई, यानी कदीर की वालिदा और कदीर की जब मुलाकात हुई, सुगरा यास्मीन की और कदीर की मुलाकात हुई, तो कदीर अपनी वालिदा के घुटनों पर बैठ गया था। रोते हुए उसने सवाल किया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, आपने जारा को बेदर्दी के साथ क्यों मारा और ये नवीद से आपने उसके जिस्म के टुकड़े करवाए। वो गैर महरम है, उसके लिए वो एक गैर बंदा है और आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। फिर भी उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की, उसने सिर्फ ये सवाल किया और घुटनों में बैठकर ही सवाल किया। उसने कहा कि जनाब आपने ये सब कुछ जुल्म मेरे बेटे की मां के साथ इतना जुल्म क्यों किया। उन्होंने कहा जनाब हो गया, हमें नहीं पता था, अभी सारा मामला हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। सुगरा की जानिब से जवाब दिया गया। पूरे इंटरव्यू के अंदर, यकीन जानिए, जब मैं पूरा इंटरव्यू देख रहा था उसके अंदर मुझे कोई ऐसा मामला नजर नहीं आया कि यार वो अपनी वालिदा के लिए थोड़ा सख्त जुमला बोले, अपनी बहन के लिए थोड़ा सख्त जुमला बोले, क्योंकि इतना बड़ा सानिया, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन उर्दू बोलते हैं, जैसे बंगाली हो गए, जैसे भारतीय हो गए, अफगानी हो गए, वो भी इस केस के अंदर इंटरेस्ट ले रहे थे। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ा सानिया था। एक लड़की को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया कि भाई वो अपने जो शौहर है ना उसके अकाउंट में पैसे डाल रहा होता। जलन, हसद, बुग़्ज़, इसलिए लोगों की अटेंशन इस केस की तरफ ज्यादा आ गई थी। बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, लेकिन सब ये वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि यार कुछ तो लफ्ज बोलेगा कदीर जो है वो अपनी मां के खिलाफ, कि भाई जिस तरह से मेरी बीवी को मारा गया है उसी तरह से उसके कातलों को सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए, उनको कोई माफी नहीं मिलेगी। इस तरह के अल्फाज का इंतजार करते रहे, लेकिन इस तरह के अल्फाज उसने अदा नहीं किए। अच्छा, बात करने से वो अंदाजा हो रहा था कि वो कम गो इंसान है, वो ज्यादा बात करने वाला नहीं। एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी मैंने आपको बताया था कि उसके अपने ससुर के साथ इख्तलाफात हैं और उसके ससुर शब्बीर साहब ये मुस्तकिल ये बात बोलते आ रहे हैं कि अगर मेरा दामाद शामिल तफ्तीश हो सकता है या उसको किया जा सकता है या उससे कुछ सवाल है तो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही मुबर्रा कर दिया जाए। लेकिन जो बेसिक इख्तलाफ है कि भाई कदीर आज नहीं कुछ दिनों बाद, मैंने आपको बताया था कुछ अरसे बाद उसकी, क्योंकि इस तरह के मामला आते हैं, ज्यादा तवील अरसे वो सऊदी अरब से दूर नहीं रह सकता, वहां पर जॉब पे जो मामला कर रहा है उससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता।
अब उसने वहां पर जाना है वापस 5-6 रोज में, 8 रोज में ये चला जाएगा। अच्छा, अपने ससुर का घर उसने छोड़ दिया और उसी घर में आके रहना शुरू हो गया है जहां पर ज़ारा को कत्ल किया गया था, मारा गया था, उसके जिस्म के टुकड़े किए गए थे। अब वो ये कह रहा है कि जनाब मैं अपने बेटे को लेके जाना चाहता हूं अपने साथ सऊदी अरब। अच्छा, ज़ारा के वाले साहब का मौकिफ कुछ अलग है और ये इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह। उन्होंने कहा जनाब मेरी बेटी का बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं इसको अपने साथ रखूंगा, मैं इसको ले जाने दूंगा। वो जाहिर सी बात है जज्बात की, हालांकि लीगली और आप मोरली भी आप ये कह सकते हैं कि ये उनका जो दावा है ये हकीकत से करीब तर नहीं है। मतलब बाप पहला रखवाला होता है बेटे का या बेटी का, बेटी के बेटे में मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब कदीर साहब का उतना हक नहीं है जितना जो शब्बीर साहब हैं उनका इतना हक नहीं है अपने नवासे पर जितना एक बाप का अपने बेटे पर है। तो वो उनको ले जाना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आपको जहां जाना है जाए, अगर आपको पुलिस क्लीन चिट दे दे, आपको जाने की इजाजत दे दे तो आप जा सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन जो ये मेरी बेटी का बेटा है, शाफे है 2.5 साल का, वो मेरे पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट। और जब ये इंटरव्यू दिया जा रहा था तो ये शब्बीर साहब भी उस वक्त उस रूम के अंदर मौजूद थे। अच्छा, ये तो कुछ चीज हो गई। अब इसमें एलिमेंट जो बहुत सारे हैं ना, वो इस अब ये भी कहा जा रहा था कि जो कदीर की जो सबसे छोटी बहन है उसको भी कत्ल करने में उसकी वालिदा का हाथ है। तो उसने कहा नहीं जनाब, उसको बीमारी थी, बीमारी की वजह से वो सारा मामला हुआ, उस बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार उसने अपनी वालिदा के लिए कुछ ऐसा लफ्ज नहीं बोला, कुछ ऐसा मामला नहीं बोला। मतलब उसकी मुलाकात के अंदर भी वो घुटनों पर बैठा हुआ था। और मैं आपको बताऊं, मुझे पूरे इंटरव्यू के अंदर, आप भी देखना चाहें देख लीजिएगा, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने उनके इंटरव्यू किए हुए हैं। आप भी अगर इंटरव्यू देखेंगे ना, आपको वो एंगर, वो गुस्सा, वो पछतावा कि यार मैंने अपनी बेगम को क्यों भेजा अपनी माँ के पास, मेरी माँ ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। मतलब उसको इस तरह का कोई मामला नहीं था। हाँ, गम में जरूर होगा वो, जिस तरह की लोग बात कर रहे थे। मैं तो ये बात नहीं करता था, लेकिन लोग ये बात करते थे कि भाई कदीर पर बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ टूटा है। टूटा है बिल्कुल, मैं इसकी बात नहीं कर, लेकिन इंसान उसको अपने अल्फाजों में जज्बात का इजहार करता है, अल्फाजों की मदद से। वो कहीं भी नहीं था। और हो सकता है कुछ नहीं बईद के आज नहीं तो कल वो अपनी वालिदा को माफ भी कर दे, क्योंकि जब वो सजा दिलाने की बात नहीं कर रहा, जब वो इंसाफ दिलाने की बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो माफ कर देगा। और इस सारे मामले के अंदर जो मुझे लग रहा है कि जो दीवार बने हुए हैं, सबसे बड़ी दीवार है रिहाई में या माफी में, वो है ज़ारा के वालिद शब्बीर साहब। अगर वो दीवार आगे पीछे हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फिर केस इतना लंबा चलेगा। उसके बाद फिर वो आम माफ़ी हो जाएगा। आपने देखा है बहुत सारी चीज़ों में आम माफ़ी हो जाती है, जो केस करता है वही केस वापस ले लेता है, तो मामला रफा दफा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की थी इसके इंटरव्यू को लेके। आपका इंटरव्यू पर कदीर के बोलचाल में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके अंदाज़ गुफ्तगू में, उसकी वालिदा, उसकी बहन के साथ सेंटिमेंट्स में, इमोशंस में आपकी राय क्या है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।